जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इस सीरीज में जो है कि आपको क्लास 10 का चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, उसको इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कि थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताए थे। तो चलिए अब जो है कि आगे का स्टार्ट काम करते हैं। तो इसमें जो है कि इसमें देखते हैं कि आज पहले रिवाइज करेंगे, पीछे जो कल पिछले वीडियो में आपको बताए थे उसको शॉर्ट में तो जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद आज जो है कि केसी सिन्हा किताब का एक्सरसाइज 8.1 उसको के कुछ सवाल है कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 तक बन जाना चाहिए था। ठीक, तो चलिए कुछ सवाल को आप बताएंगे। उसके बाद अलग से आपको क्या चीज़ होगा, अलग से वीडियो केसी सिन्हा का, यानी कि तो इसी सीरीज में आपको मिलेगा। किसका? केसी सिन्हा का। हम केसी सिन्हा का सॉल्व कराएंगे और NCERT का भी सॉल्व कराएंगे। तो आप इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरे किताब का भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे, उसको रिवाइज करते हैं। तो क्या था कि पहले जो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्या चीज़, कि एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या चीज़? त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ते हैं? एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यह समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, समकोण त्रिभुज का थीटा यहाँ बनता है। त्रिभुज का नाम दीजिए ABC। ठीक, इतना है, थीटा इतना है। तो इसमें हम आपको बताए थे क्या चीज़ कि 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? उसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। जहाँ थीटा बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या जी होता है? लंब होता है। और जिससे थीटा बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आधार। क्या जी बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक, इतना आपको बताए थे। अब इसमें हम आपको क्या चीज़, एक पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? वो कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर, क्या जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या जी? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यही बोलता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है। आपको यह याद हो गया होगा? याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो देखिए बार बार जब तक लिखिएगा नहीं, अगर सोचेगा कि पढ़ के याद कर लेंगे तो पढ़ के याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। अगर इसको लिखिएगा तो 2 3 10 बार लिखिएगा तो अपने मन करेगा कि अब याद हो गया, अब नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी एक आध बार लिख लेना है। ठीक, अब इसके बाद जो है आपको फार्मूला बताया, 6 निष्पत्ति बताए थे। कौन कौन निष्पत्ति बताए थे तो एक बार लिख लेते हैं। क्या चीज? साइन थीटा होता था। क्या चीज? साइन थीटा। उसके बाद क्या चीज? साइन थीटा के बाद कोस थीटा होता था। कोस थीटा। उसके बाद क्या चीज? टेन थीटा। टेन थीटा होता था। अब इसका क्या बताए थे? इसका उल्टा बताए थे। क्या चीज? इसका उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? बोलिए क्या चीज? बोलिए, साथ में बोलिए। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? कोट होता है। एक बार हम लिख देते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। COSEC, कोसेक थीटा। ठीक, उसके बाद कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है। उसके बाद टेन थीटा के उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। इतना। अब जो इससे और थोड़ा आगे गए थे, क्या चीज गए थे? इसका फार्मूला लिखे थे। क्या चीज? फार्मूला लिखे थे। तो अब इसको जाके फार्मूला इस जगह लिखते हैं, इसको मिटा के फार्मूला लिखते हैं, और इसका जो उल्टा होगा इसका फार्मूला इधर लिखेंगे। ठीक, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे उसी तरह से आज भी बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, इसको देखिए, फार्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे? साइन थीटा बराबर, पहले ऊपर से, पहले यहां से चलेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। कितना? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद लंब हो गया, आधार हो गया, किसके साथ? कर्ण के साथ हो गया। देखिए यहाँ देखिए, कर्ण के साथ हो गया। अब जो है किसके साथ करेंगे? अभी दोनों को, ऊपर वाला को एक साथ कर देंगे। क्या जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे क्या चीज? लंब बटे आधार। लंब बटा आधार हो गया। क्या चीज? टेन थीटा का फार्मूला। अब देखिए इसमें क्या चीज? साइन का उल्टा क्या बताया? अभी तुरंत बताया जस्ट। साइन का उल्टा होता है क्या चीज? कोसेक। क्या चीज? कोसेक। तो कोसेक, कोसेक थीटा। उसके बाद क्या चीज होता है? कोस का उल्टा सेक। सेक थीटा। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा हो जाएगा आपको कोट। क्या चीज? कोट हो जाएगा, कोट थीटा। इस तरह से आप देखिए क्या चीज, कोस किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है कोस। कोस किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। तो अब साइन का जो फार्मूला होता है उसको उलट के लिख दीजिए। तो क्या चीज हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे क्या चीज? लंब। कर्ण बटे लंब हो गया। उसके बाद देखिए सेक थीटा। उसी तरह जो प्रक्रिया इसमें अपनाए हैं वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। तो कैसे लिखिएगा? इसमें बोलिए जल्दी, कैसे होगा? क्या होगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या जी हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। साथ में आपको भी बोलना है, साथ में आपको बोलना भी है, ऐसा नहीं कि चुपचाप वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद देखिए टेन थीटा में, टेन थीटा का उल्टा भी है कोट थीटा। तो आधार बटा, आधार बटा क्या चीज हो जाएगा? आधार बटा लंब।
इतना जो है, इतना तक हम आपको बताए थे, क्या चीज, इतना आपको बताए थे, ठीक। अब जो है इससे आगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का सवाल करेंगे। अब इसको जो है कि अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका जो है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और अपना चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। तो चलिए सवाल नंबर जो है कि एक्सरसाइज 8.1 का, आपके सवाल नंबर है कि सवाल आपके बोर्ड पर है, क्या जी है, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज कितना 8.1 का है। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, और सवाल नंबर इधर कितना है, सवाल नंबर 3 इधर है, ठीक, इतना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है कि उसमें लिखा है कि सवाल में लिखा है कि दिया गया चित्र है, उसमें से इतना मान दिया गया है चित्र में, इतना समकोण त्रिभुज है और इसका मान दिया गया है। उसके बाद कहता है कि साइन सी का मान ज्ञात करो, साइन ए का मान ज्ञात करो, उसके बाद कॉस सी का मान ज्ञात करो, कॉस ए का मान ज्ञात करो, उसके बाद टेन सी का मान ज्ञात करो, टेन ए का मान ज्ञात करो। किसमें, सवाल नंबर 1 का फिगर यह है, क्या चित्र यह है। तो अब कैसे निकालिएगा, देखिए यह सबसे बेसिक सवाल, क्या चीज, एक्सरसाइज जब स्टार्ट करता है कोई भी चीज तो उसको बेसिक से ऊपर ले जाता है, तो यह सबसे बेसिक सवाल है। तो देखिए क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक, उसका जो है कि यह जो सबसे बड़ी भुजा है कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। उसके बाद लंब कितना दिया गया है, ए बी 3 दिया गया है। उसके बाद बी सी कितना दिया गया है, बी सी दिया गया है 4, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि सी यानी साइन सी ज्ञात करो। देखिए नाम जो किताब में जो चित्र में नाम दिया गया है वही नाम आपको भी देना है। अगर नाम उल्टा पुल्टा दीजिएगा तो क्या होगा कि सवाल का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक। तो नाम जो है सेम टू सेम किताब का फोटो हमें बनाए हैं, ठीक। तो अब क्या कहता है कि साइन थी यानी कि साइन सी, हम आपको क्या बताएं कि साइन थीटा वाला, क्या जी, साइन थीटा, साइन थीटा बताएं, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और साइन सी में क्या मतलब है कि थीटा जो है, क्या जी, थीटा, थीटा कहाँ बन रहा है, इस जगह। कौन, देखिए क्या जी, कौन सी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ जो इतना है इसको लिखने का 2 तरीका, या तो कौन थीटा बराबर लिख देगा जितना डिग्री होगा, या इसको कैसे लिखेगा, इसको कौन सी भी लिख सकता है, कौन सी भी लिख सकता है, कौन थीटा भी लिख सकता है, और एक तरह से लिख सकता है, कैसे, कौन, क्या जी, कौन दे देगा ए सी बी, यानी कि जिस कौन के बारे में बात करेगा सवाल में, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो कौन सी है, क्या कौन सी है, इसको लिखने का 3 तरीका है, या तो आपको थीटा दे देगा, ठीक, थीटा बराबर, या बराबर क्या जी कौन सी दे देगा, या बराबर कौन जो है कौन, क्या जी ए सी बी। इस कौन को लिखने का तरीका या 3 तरीका है, क्या 3 तरीका से हम लिख सकते हैं। यहाँ जो देखिए कौन क्या है, इस तरह जो देते हैं इस तरह से कौन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कौन, ठीक, शॉर्ट में सिंबल है कौन का। तो कौन ए बी यानी ए सी बी, यानी कि जो बीच में रहेगा, क्या चीज, ए बी, ए सी और बी है, क्या जी, ए सी बी है, तो जो बीच में रहेगा उसी के बारे में बात किया जाता है, किसमें, जो लिखा रहता है तो उसी के बारे में लिखा जाता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कौन सी लिखा है, थीटा की जगह क्या लिखा है, सी, तो हमको क्या मान के चलना है कि यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक। अब जो है कि इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ जो थीटा बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या चीज खोजना पड़ेगा लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो आपको बढ़िया से पता है जब यहाँ थीटा यहाँ बनता है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। उसके बाद यहाँ जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, इतना आपको पता है, कर्ण होता है। और जो जहां से थीटा बनता है वो क्या होता है, आधार होता है। इतना आपको पूरा क्लियर बढ़िया से पता है, ठीक, इतना पता है। अब देखिए, अब साइन से यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, लंब बटे कर्व, यही होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, लंब बटे कर्व लिख दीजिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। लंब बटे कर्व इतना हो गया। जब लंब बटे कर्व फॉर्मूला हो गया तो अब लिख दीजिए साइन सी बराबर लंब का मान कितना है, यहाँ देखिए लंब का मान 3 है, 3 बटे कितना, कर्ण का मान कितना है 5, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए साइन ए कह रहा है, साइन ए। अब देखिए यहाँ लोचा फंसता है, इतना दूर तो बना लेता है, ठीक, लेकिन जब यहाँ आता है तो यहाँ फंसता है। अब देखिए साइन ए का मतलब हुआ कि थीटा कहाँ बना रहा है, थीटा इस जगह बना रहा है, कहाँ बना रहा है, थीटा इस जगह बना रहा है। थीटा यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, कहाँ, ए के पास। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। देखिए हमारे पास बोर्ड है तो हम इसको मिटा देते हैं, लेकिन आपके पास क्या होगा, कॉपी। तो आपको क्या करना होगा, अलग से फोटो तुरंत बनाना है। अगर अभी फोटो बनाने पे हो इसी चित्र में काम बन जाएगा तो बाद में कंफ्यूज हो जाए, मतलब कंफ्यूज होइएगा, ठीक। तो दूसरा फिगर बनाइएगा फटाक से, उसके बाद थीटा यहाँ देके उसके बाद सोचिएगा क्या चीज कि आधार कौन होगा और
लंब कौन होगा, क्या कि कर्ण तो बदलेगा नहीं, क्या कर्ण तो नहीं बदलेगा, लेकिन क्या होगा कि लंब और आधार बदल जाएगा। थीटा यहाँ हुआ तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब हो गया यहाँ, और जिससे थीटा बनता है वो क्या हो गया, वो आ गया आधार। इतना आपको बढ़िया से रट जाना है, क्या जी, सुनते सुनते आपको रट मतलब पता चल जाएगा बढ़िया से, और यह पता होना भी चाहिए, ठीक। तो चलिए अब देखिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर फार्मूला क्या आता है, फार्मूला तो यही होगा, क्या जी, लंब बटा कर्ण, फार्मूला यही होगा, लंब बटा कर्ण, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, वैल्यू पुट करने में। अब देखिए इस जगह क्या चीज हो जाएगा, साइन ए। अब देखिए लंब का अमाउंट कितना है, लंब का अमाउंट कितना है, 3, लंब का अमाउंट 3 नहीं है, लंब का अमाउंट कितना हो जाएगा, लंब का अमाउंट 4। देखिए लंब का अमाउंट कितना हो गया, 4, और कर्ण का अमाउंट कितना है, 5। तो यह इसका क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 4/5। यह एक का आंसर निकल गया। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, कोस सी, फिर यहाँ आ गया, क्या जी, फिर इस जगह आ गया, कोस सी इस जगह आ गया। देखिए इसमें इस तरह से सवाल दिया गया, एक बार सी दिया गया, एक बार ए दिया गया, एक बार सी दिया गया है, एक बार ए दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पूरा बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो जाना है कि यहाँ थीटा बनेगा तो लंब यह होगा, यहाँ थीटा बनेगा तो लंब यह होगा, ठीक। इतना आपको बढ़िया से याद रखना है। अब चलिए क्या चीज, कोस सी, कोस सी यानी कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस सी बराबर क्या, आधार का मान देखिएगा, सी यहाँ है तो आधार कौन हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए आप। अब अगर इसको लिखेंगे तो आप हो जाएगा क्या जी, कंफ्यूज। आधार यह हो जाएगा, तो आधार यह हुआ तो 4 बटेगा, कर्ण कितना हो गया, 5। उसके बाद अब देखिएगा, आप कोस ए कहते हैं, कोस ए तो थीटा यहाँ बन रहा है, ए का बात हो रहा है, तो कोस में क्या होता है, फार्मूला कोस होता है आधार बटे कर्ण, क्या जी, आधार बटे कर्ण होता है, इतना आपको याद रखना, आधार बटे कर्ण। तो ए का बात हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा। तो ए बी क्या है, कोस ए बी का वैल्यू कितना है, 3, कर्ण का वैल्यू कितना है, ए सी, कर्ण हुआ ए सी, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा 5। इतना हो गया आपका आंसर, ठीक। अब चलिएगा tan में, तो tan सी है, क्या जी, tan सी, तो यहाँ होगा, यहाँ थीटा बन रहा है तो सी मतलब क्या जी, देखिए इसमें जो है कि आपको कोई अथी नहीं होता, क्या जी, यहाँ अगर होगा तो tan सी बराबर क्या होता है, tan सी बराबर यानी कि यार tan थीटा बराबर फार्मूला आता है, फार्मूला होता है क्या जी, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। उसके बाद देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, tan सी बराबर लंब का मान कितना है, 3, आधार का मान कितना है, 4, इतना हो गया। अब देखिए tan सी तक तो पहुंच गया, अब tan m चलिए, जब tan m चलिएगा तो tan a का लंब कौन आ जाएगा, यह 4 वाला, ठीक। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, ये वाला लंब बटा आधार, तो लंब इसका कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा यह 4, यानी कि लंब हो जाएगा बी और सी, बी सी, तो बी सी दे दिए, बी सी का मान कितना है, 4, तो 4 दे दिए। उसके बाद लंब यह होगा लंब, तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी, तो आधार हो जाएगा ए बी का मान कितना है, 3। तो यह जो कि सवाल नंबर 1 जो है इस तरह से आपका बनेगा। आई होप आपको पता चल रहा होगा, देखिए कैसे पता चल रहा होगा, इसका आंसर यह है, ठीक। अब देखिए इसी तरह से जैसे 1 नंबर का बनाए, आई होप आपको बढ़िया से सवाल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, सवाल नंबर 2 में कहता है वही चित्र दिया गया है, उसके बाद कहता है क्या चीज कि tan थीटा और कोस सी, इसमें 2 ही सवाल है, क्या चीज, 2 के 2 में 2 ही सवाल है। इसमें आप देखिए इसका भी मान निकालिए, इसका 2 नंबर का फोटो यह है, कौन है, 2 नंबर का फोटो यह है, आपको दिया गया है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या आता है, कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्या जी, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या आता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 4, थीटा देखिए थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक, तो 4, उसके बाद आधार का मान 3, इतना हो गया। अब देखिए हम आपको बताए, पहले ही बता दिए कि थीटा के स्थान पर हम सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, तो वही दिया है क्या, कोस सी, यानी कि इसी कोण का बात कर रहा है। तो कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना, 3 बटे क्या बटा 5। इतना आंसर आपका निकल गया, सवाल नंबर 2 कंप्लीट। अब चलिए कहाँ सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 को पहले छोड़िए, उसके बाद पहले यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 अगर आपको क्लियर हो गया है तब आप सवाल नंबर 3 देखिएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है इसको एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके तब देखिएगा, अगर होगा तो स्पीड भी बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या कहता है कि एक फिगर दिया गया है, उसमें भी सवाल नंबर 3 में सवाल में फिगर दिया हुआ है, ठीक।
उसमें इस तरह से फिगर दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी है, ए सी का मान 13 है और ए बी का मान कितना है 12। थीटा देखिए कहाँ बना रहा है, थीटा बना रहा है इस जगह, कहाँ बना रहा है, ए पर थीटा बना, कहाँ बना रहा है, ए पर थीटा बना रहा है। हमको सवाल में मान क्या रहा है, तो साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा और टेन थीटा यानी टेन ए माइनस कोट सी, इतना। तो अब देखिए इसमें से इस सवाल को बनाने से पहले क्या जी, सवाल को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यह जो क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर BC निकालना होगा। क्या जी, BC निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर। आप किसी तरह से लिख सकते हैं, आधार पहले लिखिए या लंब लिखिए, लेकिन हमको क्या करना है, जोड़ है तब, अगर घटा रहेगा माइनस रहता तो मामला गड़बड़ा जाता। ठीक, तो चलिए पहले क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो AC क्या है, AC क्या है, AC कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या जी, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, इतना हो गया। क्या जी, वही लिखे क्या जी, AC स्क्वायर बराबर बराबर BC का स्क्वायर, उसके बाद प्लस AB का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए AC का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है 13, जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से आपको भी लिखना है 13। उसके बाद AB का मान कितना है 12 प्लस BC का होल स्क्वायर। और जब 13 का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 13 का होल स्क्वायर होता है 169, कितना होता है 169, इतना होता है 169 यानी कि 169 बराबर 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 12 का होल स्क्वायर होता है 144, कितना 144 144, इतना प्लस हो गया BC जस का तस रहने दीजिए। ठीक, इतना हो गया। क्या चीज लिखिए, इसको देखिए क्या की, कैलकुलेशन की, 13 का होल स्क्वायर कर दिए, उसके बाद 12 का होल स्क्वायर बराबर जो था वो लिख दिए। इसका इसी का मान निकालना है, इसका इसी का मान निकालना है। अब देखिए क्या जी, यहाँ क्या है 144 जो है क्या जी, दहिना बगल है 144 दहिना बगल, तो इसको इस तरफ भेजिए 169 की तरफ, 169 की तरफ भेजिए इसको। जब भेज देंगे तो इधर क्या है प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, इतना हो गया बराबर क्या जी, बराबर BC का होल स्क्वायर, बराबर क्या जी, बराबर BC का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको आप घटाइएगा तो कितना होगा, घटाकर देखिए, अगर इस तरह से अगर आप सब चीज देख रहे हैं तब तो गड़बड़ है। मान लीजिए इतना हम फार्मूला लिख दिए, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है फार्मूला लिखे, उसके बाद आप मेरा चीज देखिए, अब अपने से सॉल्व कीजिए, अपने तरीका से सॉल्व कीजिए, इन्हें कि जस्ट से जो लिख रहे हैं वही आप लिख रहे हैं, नहीं, आप अपने से क्या कीजिए, अपने तरीका से सॉल्व करके अपने से लिखिए। ठीक, उसके बाद अगर कहीं गलती है तो देखिए, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो देखिए, उसके बाद हाँ, इन्हें कि 10 का 10 छाप रहे हैं, नहीं, उस तरह से आप मैथ नहीं सीख पाइएगा। चलिए, तो इतना हो गया। अब देखिए अब इसको घटाइए कितना होगा 25 बराबर कितना BC यानी BC का स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या स्क्वायर है, जब स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाएंगे, क्या चीज, जब स्क्वायर को बराबर का इस तरफ लाते हैं तो क्या चीज हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है रूट में, तो रूट में बदल जाएगा, तो 25 का रूट बराबर BC, इतना हो जाता है। तो BC बराबर क्या चीज हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो BC बराबर क्या निकला, फाइनली BC बराबर निकला 5। देखिए BC निकाल लिए 5। अब देखिए अब सवाल हो गया आसान, कैसे, अब सवाल हो गया आसान। सवाल आसान इसलिए हो गया कि तीनों भुजा हमको पता हो गया, और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, क्या लंब बटा कर्ण, तो आंसर निकल जाएगा। टेन थीटा का लगाइए आधार बटा कर्ण, तो वो निकल जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, टेन थीटा और कोट थीटा को, तो उसका भी आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगर आपको सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 समझ में आ गया है तो ये आप आसान से बना लीजिएगा, फिर भी हम बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाला बात है कि थीटा ऊपर में बन रहा है, तो इसका लंब खोजिए बढ़िया से। लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो 5/13 इतना हो गया, यह हो गया आपका आंसर। 5/13 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब क्या है टेन थीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला, आधार टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या चीज, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब इसमें कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा यही थीटा के सामने वाला भुजा। तो 5 आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा यह जिससे थीटा बनता है, तो 12 इतना हो गया। उसके बाद क्या कहता है, नीचे में देखिए, नीचे में कहता है tan A माइनस कोट C। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक, देखिए अब इस जगह क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बदल गया है,
माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस। कोट सी का बात अभी चल रहा है, क्या कोट सी, जब कोट सी यहाँ चलेगा तो सी कहाँ आ जाए, देखिए थीटा मान ली, तब थीटा कहाँ का रहा है, थीटा इस जगह आ गया। जब इस जगह थीटा आ गया तो लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा यह, लंब हो जाएगा ए बी। तो इसमें जब इसमें भी वही फार्मूला लिखेंगे, वही क्या जी, फार्मूला लिखना होगा वही, लंब बटे आधार, नहीं उल्टा होगा फार्मूला इसका, यानी कि tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट का आगे अधि tan का फार्मूला ये होता है, तो इसका उल्टा होता है, होगा क्या जी, कोट का फार्मूला ये हो जाएगा आधार बटे लंब, इतना हो गया। देखिए अगर आप दोनों को जब वैल्यू जब रखिएगा इसका कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, देखिए क्योंकि थीटा बदल गया है, ठीक। तो देखिए आगे आपको जब आगे और सीखिएगा तो और आपको बढ़िया से पता चल जाएगा पहले आपका इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। तो देखिए पहले tan a का बात चल रहा है, तो tan a मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए लंब कौन है और आधार कौन है, तो लंब कौन हो गया, लंब दिया गया 5 और 12, यानी कि 5 लंब हो गया और आधार क्या हो गया 12, इतना माइनस माइनस हो गया। उसके बाद देखिए अब कोट सी का बात है, कोट सी मतलब थीटा यहाँ, तो अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, क्या लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में लंब कौन होगा, लंब हो जाएगा यह, यानी कि ए बी, तो लंब हो जाएगा ए बी, लेकिन आधार कौन हो जाएगा, आधार होगा बी सी, तो इसको लिखिए बी सी कितना है 5, 5 बटा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12, इतना। अब देखिए दोनों कट जाएगा, दोनों कट गया, कितना बच गया 0, यही हम आपको कह रहे थे कि दोनों कट जाता है जी। अगर थीटा नहीं रहता तो दूसरा आंसर आता, लेकिन थीटा यहाँ चेंज कर दिया है, तो इसलिए क्या हो गया, कट गया, यानी एक में से घटाइया कितना होता है, मान लीजिए एक में से एक घटाइया 0 होगा, तो वही हो गया क्या चीज, यह 0 हो गया इसका आंसर। यानी कि आई होप आपको सवाल नंबर 3 यानी कि 1, 2 और 3 समझ में आ गया होगा। अब जो है कि इतना तक सवाल नंबर 3 तक ही रहने देते हैं, सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 और बनाइएगा, कैसे बनाइएगा सवाल बन जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।